ये उम्मीद है सेठ जी कि अब सारे जितने लोग थे वो सब पकड़े जाएंगे और जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला दिए जाएंगे और वही करना शुरू कर दिया। एक मारा गया है और दूसरा मोहम्मद गुलाम। आस्था के पास एक वीडियो जो अभी हमने आपको दिखाया, एक बार फिर से दिखाते हैं। ये दुकान के बाहर पिस्टल लिए हुए इंतजार कर रहा था। वो तारीख थी 24 फरवरी। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में दनादन गोलियां चलती हैं और राजू पाल केस के गवाह उमेश पाल की सरेआम हत्या हो जाती है। आज तक कोई इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मर्डर केस की कई अहम डिटेल मिली हैं और ये वो डिटेल हैं जिनसे पता चलता है कि अपराध की दुनिया में आज भी अतीक अहमद के हाथ कितने लंबे हैं। इस केस के 3 किरदार हैं, तीनों 3 लोकेशन से एक्टिव थे। गौर से देखिए। उमेश पाल का मर्डर प्रयागराज में हुआ। इसकी साजिश अतीक अहमद ने रची। अतीक अहमद प्रयागराज से 1220 किलोमीटर दूर साबरमती जेल में है। साजिश को अंजाम बरेली जेल में बंद अशरफ ने दिया, जो कि अतीक का भाई है। प्रयागराज से बरेली की दूरी महज 447 किलोमीटर है। अब आपको पूरी वारदात का सीक्वेंस बताते हैं और बताते हैं कि कैसे जेल से ही अतीक अहमद इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को अंजाम देने में कामयाब रहा। इस केस का मास्टरमाइंड अतीक अहमद को माना जा रहा है। मर्डर का प्लान उसका ही था, उसी ने अशरफ को जिम्मा सौंपा। अशरफ बरेली जेल में बंद है, अतीक अहमद का भाई है। अशरफ ने प्लान को अंजाम दिया। अशरफ ही जेल में शूटरों से मिला, शूटरों की टीम उसी ने तैयार की। तीसरा किरदार है शदाकत। शदाकत LLB का स्टूडेंट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल में रहता है। शदाकत के कमरे में ही शूटरों की मीटिंग हुई। प्लानिंग की एक एक डिटेल यहीं तैयार हुई। रोल ये है कि इनका जो मुस्लिम हॉस्टल के अंदर कमरा है, उस कमरे के अंदर साजिश की बात इनके द्वारा बताई गई है और जो उसमें कुछ लोग जो सम्मिलित हैं उनके नाम इन्होंने बताए हैं। उसमें व्हाट्सएप कॉलिंग से जो कॉल आया है और उस कॉल के बारे में उन्होंने कुछ डिटेल्स डाइवर्ज की है। उमेश पाल को बड़ी सोच समझकर मारा गया। बम इसलिए फेंका गया ताकि लोग डर कर मौके से भाग जाएं। शूटर्स ने सीसीटीवी कैमरे के दायरे में आने से बचने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन अपराधी चाहे जितना बड़ा शातिर हो, सबूत छोड़ ही जाता है। सबूतों की तलाश शुरू हुई तो साजिश का पर्दाफाश हुआ और वारदात में शामिल अपराधियों की लिस्ट तैयार हुई। यूपी पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी में कैद लगभग सभी चेहरों की उसने शिनाख्त कर ली है। इनमें से एक असद बताया जा रहा है, दूसरा अतीक की पत्नी शाइस्ता का कभी ड्राइवर रहा साबिर है, जबकि तीसरा गुड्डू मुस्लिम है, जो बरसों से अतीक के लिए काम करता रहा। पुलिस का कहना है कि इस बारे में कोई शक नहीं कि उमेश पाल की हत्या के पीछे अतीक अहमद और उसके लोगों का ही हाथ है और यह हत्या इसलिए की गई क्योंकि उमेश पाल 2005 में राजू पाल हत्याकांड का गवाह था। पंकज श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। ये अर्पिता जी जो सीसीटीवी फुटेज हमने दिखाया और ये गुलाम मोहम्मद पिस्टल लेकर जिस तरह से खड़ा हुआ है, यह सिद्ध करता है कि प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी और ये अपराधी उसमें सफल रहे। बिल्कुल, उनकी प्लानिंग जितनी भी जबरदस्त हो, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक सख्त संदेश दे दिया है कि मिट्टी में मिला दूंगा और उसके तहत अब दिख भी रहा है। जो कार्रवाई हो रही है वो बहुत ताबड़तोड़ हो रही है और उससे ये संदेश जा रहा है कि अपराधियों के उत्तर प्रदेश में अब खैर नहीं। प्रयागराज में सरेआम उमेश पाल की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए, लेकिन अब पुलिस एक्शन में है। वारदात में शामिल अपराधियों और साजिश तैयार करने वाले मास्टरमाइंड की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने एक शूटर को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई और इस कार्रवाई में जब ये इधर उधर निकलने का प्रयास कर रहे थे और फिर पुलिस की टीम्स ने पीछा किया और जवाबी कार्रवाई उधर से इनके द्वारा किया गया, तब इनको इंजरी आई और उसके बाद में इन्हें इलाज के लिए ले जाया गया और बाद में ये SRL में जाकर इनको घोषित किया गया है।
उमेश पाल हत्याकांड में शामिल जिस शूटर को यूपी पुलिस ने ढेर किया है उसका नाम अरबाज है। वो प्रयागराज के ही पूरा मुफ्ती का रहने वाला था। हत्या में इस्तेमाल क्रेटा गाड़ी अरबाज ही चला रहा था। पुलिस के मुताबिक अरबाज ने फायरिंग भी की थी। इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। इस पे आरोप है कि घटना के दिन जो क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसका यह ड्राइवर था तथा उस दिन इसके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। ये इसकी वो बाइक है जिससे ये भागने की फिराक में था। ये तो पुलिस टीम है जिसने फरार होने से पहले इसके प्लान पर पानी फेर दिया, इसके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। इस एनकाउंटर की पूरी तफसील आपको आज तक संवाददाता संतोष शर्मा सुनाएंगे। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस को तीसरे दिन एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो शख्स शूटरों को लेकर जिस क्रेटा कार से शूटर आए थे उस क्रेटा कार के ड्राइवर को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल किया है। अरबाज नामक ये नौजवान था जो प्रयागराज का ही रहने वाला है। वो इसी बाइक से, जो बिना नंबर की जो बाइक है, इसी से अरबाज फरार हो रहा था, भाग रहा था, जिसको प्रयागराज की एसओजी ने चेज करने के बाद घायल किया है और पुलिस के इस एनकाउंटर में उसका एक सिपाही भी घायल हुआ है। तो अस्पताल भेजा गया है। अरबाज को सरोजिनी नायडू हॉस्पिटल में फॉरेंसिक की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। अरबाज के बारे में बताया जा रहा है कि वो अतीक अहमद का बेहद करीबी था और उसके लड़कों का ड्राइवर रहा है। उमेश पाल की हत्या के बाद यूपी पुलिस बार बार अपराधियों को कानून की हद में रहने की चेतावनी दे रही है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मिट्टी में मिला देंगे। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी को भी दूर कर। साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों की फाइल खोल दी है। इस फाइल में 7 आरोपियों के नाम तो वारदात के दिन ही दर्ज थे, लेकिन ये तो बस मोहरे थे, किसी और के हुक्म का गुलाम। असली मास्टरमाइंड की फाइल खंगाली जा रही है, लेकिन यूपी की जनता योगी सरकार के पहले एक्शन पर ही लट्टू हो रही है, वाह वाह कर रही है। अरबाज का एनकाउंटर उस एक्शन का ट्रेलर है जिसके जद में जुर्म की दुनिया के बड़े चेहरे जल्द आने वाले हैं। उसमें सबसे बड़ा चेहरा है अतीक अहमद का। इस मर्डर केस की खुलती परतें होश उड़ा देने वाली हैं। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक।